बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। आतिफ खान ने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद कर दी है। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनने नहीं जा रहा। पार्टी में इख्तलाफ होता है लेकिन बानी की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करते। इस मौका पर आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं पार्टी के अंदर के मामलात को मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे तो इस बारे में नहीं पता कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब कितने पैसों का दावा कर रहे हैं। अब अगर वो कल को कहें कि जी मैंने तो दावा ही नहीं किया तो फिर आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे। चलिए मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है लेकिन अगर आप असद कैसर साहब पे, शाहराम साहब पे, अगर आप तैमूर जगड़ा पे, आप जुनैद अकबर पे, शकील खान पे, कामरान बंगश पे और ये स्पीकर साहब जो हैं बाबर स्वाति साहब, उनके बारे में भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई पे हमें फोकस करना चाहिए और बाकी जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो आपस में भी बैठ के हो सकते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि एक पेज पर होकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करें। वर्कर्स अली अमीन गंडापुर, असद कैसर या मेरे साथ जुड़े नहीं, वो बानी के साथ हैं। मेरा और वजीर आला का इख्तलाफ था लेकिन बानी पीटीआई ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। एहतजाजी कैंप में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई, इन्हें बानी ने वजीर आला बनाया है। वर्कर ना मेरे साथ जुड़े हैं, ना अली अमीन साहब के साथ जुड़े हैं, ना आतिफ खान साहब के या स्पीकर साहब के साथ, वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं। मेरे और सीम साहब की भी इख्तिलाफ था लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो सीम साहब की क़यादत में जो है हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सीम साहब की क़यादत में नहीं जाएंगे। तो हम उस टाइम भी गए थे। अगले हफ्ते जो है सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारा एहतजाज होगा। कोई बात नहीं है वज़ीर आला साहब की हटाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। और हटाना अगर खान ने हटाना था तो वो 1 मिनट में हटा सकता था। उसको खान ने से चीफ मिनिस्टर बनाया तो ऐसी कोई बात नहीं। जो प्रोपेगेंडा कर रहे खान का उस पर एतमाद है और जब तक खान का एतमाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला हमारा सबका एतमाद रहेगा। जबकि शेर अफजल मरवत ने अली अमीन गंडापुर के असद कैसर, शहराम तुर्कई और आतिफ खान को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के टिकट ना देने के बयान की तस्दीक कर दी है। कहते हैं मैं गवाह हूँ जब बानी पीटीआई ने कहा कि इन तीनों को सूबाई असम्बली के टिकट नहीं देने। बानी पीटीआई को यही खतरा था कि अगर ऐसा होगा तो पहले की तरह साजिशें शुरू हो जाएंगी। पार्टी ने एक्शन ना लिया तो अगले 15 दिनों में मजीद लोग बोलेंगे कि अली अमीन गंडापुर अगर कार्रवाई करें तो पीटीआई की आधी साबका काबीना जेलों में हो। वो प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि जो गंडापुर साहब का दावा साजिशी का लफ्ज़ है उस पर शायद आप अपने ताल्लुकात की वजह से आप बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन बाकी जो कॉन्टेक्स्ट उनका है कि टिकट से खान साहब ने मना कर दिया था वो बात दुरुस्त है वहाँ तक के लिए। तो असद कैसर साहब जो है ना, हाँ, असद कैसर साहब साजिशी आदमी नहीं है। जब बेरसगोर साहब को ले जाके मैंने कहा कि जी बेरसगोर साहब ने आपका ये पैगाम दिया है तो खान साहब ने फिर कहा कि हाँ ये फैसला किया है मैंने। शायद वज़रा की करप्शन की शिकायत मिली है खान को और अली अमीन खान को ये ड्यूटी दी है कि भाई ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आपसे मांगता हूँ तो लिहाजा अगर किसी पे शिकायत है तो उनको फारिग करें। अगर गंडापुर साहब कार्रवाई करे तो आधी पीटीआई की साबिका कैबिनेट हवालात और जेलों में हो। मेरे ख्याल में 3-4 लोगों के हवाले से उम्मीद है कि वो शायद सेक हो जाएं और नए वज़रा लिया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2.5 साल कबल मुल्क में हर तरफ तबाही थी। कहा जाता था पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। PDM रहनुमाओं ने मिलकर मुल्क के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक से राबते किए जो तारीख का हिस्सा हैं। PTI रहनुमा एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। सियालकोट में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जब भी आएंगे तरक्की के सफर का आगाज होगा। आज से तकरीबन 2.5 साल कबल जो है 2.25 साल 2.5 साल कबल जब हमने PDM की गवर्नमेंट जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके तहरीक अदम एतमाद
पास करवा के PTI से इक़्तिदार लिया था अल्लाह के फजल करम से, तो पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा था उसके हर तरफ जो है तबाही तबाही थी। अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है PTI वालों ने। सारी पार्टियों ने मिलके बड़ी जांफशानी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो है एक उम्मीद की किरण पैदा की। शहबाज शरीफ को जिस तरह कभी सऊदी अरेबिया, कभी अबू धाबी, कभी चाइना, कभी IMF, ये सारी बातें जो हैं ये हमारी तारीख का, ये रीसेंट जो तारीख है उसका हिस्सा है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश की है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है 1,20,000 से रिकॉर्ड उसका आगे चला गया। और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि गुलामी से बगावत हमारी पहचान है, हमारी पसमानदगी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हुक्मरान गुर्बत को कमजोरी समझते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मुजालिम के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। तौंसा शरीफ में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि हम मगरिब की तहजीब को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। फ़लस्तीन में 60,000 मुसलमान बमबारी में शहीद हुए, अमरीका और यूरोप इंसानी हुकूक के कातिल हैं। गुलामी से बगावत हमारी शनाख्त है, हमारी पसमानदगी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमारी गुर्बत को हमारी कमजोरी तस्वुर किया जा रहा है। इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, इस जागीर के खिलाफ हमारी जंग जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। दूसरी कौमों से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जाती। फिलिस्तीन की सरजमीन से लेकर कश्मीर और बर्मा तक तमाम मुसलमान आज आग में जल रहे हैं, अरब दुनिया आग में जल रही है। फिलिस्तीन में 60,000 मुसलमान आम शहरी बमबारियों से शहीद कर दिए गए। अमेरिका और यूरोप बात करता है इंसानी हुकूक का कि हम इंसानी हुकूक के मुहाफिज हैं, तुम इंसानी हुकूक के कातिल। और नाजरीन, अफगान तालिबान दहशतगर्द ग्रोहों को असलहा फराहम करने में मुलव्वस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगान तालिबान की जानिब से हथियारों की गैर कानूनी तजारत को फ़रोग़ दिया गया। UN की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा हथियार अलकायदा, फितना अल ख़वारिज समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह के पास पहुँच गए। अमरीकी साख्ता हथियार अफगानिस्तान से हमसाया मुल्कों में स्मगलिंग और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीकी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में अरबों डॉलर मालियत का असलहा छोड़ा गया। की शनाख्त कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद भी बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया है। फैसले में कहा गया कि सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। शादी से औरत की कानूनी हैसियत, इसकी ज़ात और खुद मुख्तारी ख़त्म नहीं हो जाती। अदालतों और इंतज़ामी इदारों को अपने फैसलों में सिनफी, हसास और गैर जानिबदार ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। ताल्लुका महकमा को हिदायत की कि दरख्वास्त गुजार की तकरीरी को तमाम साबिक़ा मराहत के साथ बहाल किया जाए।